क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्टली होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन होगा। इसके अलावा चिपला घाट, रानी पोखरी, रायगढ़ में सीएसडी एक्सटेंशन काउंटर खोलने की भी मंजूरी दी गई है। ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट मेरे पास आती रहती थी पॉलीक्लिनिक्स के बारे में और सीएसडी एक्सटेंशन काउंटर्स, तो ये दोनों के ऊपर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है। एक और इनिशिएटिव जो इंडियन आर्मी ने लिया है वो मैं बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे लोग सेना से हैं और हम सबको पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी के इलाकों में हमने ऑप सद्भावना चलाते हैं जेएनके के अंदर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। अभी ये ऑपरेशन सद्भावना जो है इसकी मुहिम हम अपने नदर्न बॉर्डर्स में चला रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। और पिछले कुछ 2 वर्षों में 2 वर्ष हो चुके हैं, तो काफ़ी सारी स्कीम्स जो है बॉर्डर एरियाज में हम लोग ने इम्प्लीमेंट की है। तो इससे जो है बॉर्डर एरियाज को हम जो है गवर्नमेंट का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके साथ में जोड़ेंगे। आज की जो ये रैली है इसका सफल आयोजन के लिए मैं उत्तराखंड सबेरिया उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो ये स्कूटर्स वितरण के लिए जो काम किया है इसके लिए मैं गढ़वाल राइफल सेंटर का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेटरन वेलफेयर के बारे में मैंने बताया, आर्मी कमांडर साहब ने भी बताया, बट मेरा मानना है कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब भी जो है हम अपनी वर्दी छोड़ दें, लेकिन हमारी जिम्मेवारियां हमारे साथ में रहती हैं। तो कुछ एक मेरे विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला है कि देश के भविष्य को आकार देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हैं। सोशल मीडिया में जब भी आपने अपने विचार या टिप्पणी रखते हैं तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। इसके अलावा जो है हम लोग का, क्योंकि हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि सामरिक विचार या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का थोड़ा सा अभाव है, तो इसमें जो है इस विचार को और ज़्यादा फैलाने के लिए वेटरन्स जो हैं किसी तरह से कोई तरह के थिंक टैंक या आपस में गोष्ठियां अगर करें तो ये देश को इसमें जो है फ़ायदा होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं गवर्नमेंट के, उसके साथ में अगर आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपके सोसाइटी को फ़ायदा होगा, जैसे से नो टू ड्रग्स, हर घर तिरंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी माटी मेरा देश। और ये सब अगर हम कार्यक्रमों के साथ में जुड़ेंगे तो देश के निर्माण का एक हिस्सा हम फौज की वर्दी छोड़ने के बाद भी रहेंगे। आखिर में मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं जो कि मुझे सबेरिया कमांडर ने अभी आने के पहले बताया कि देहरादून में अंदर कैंटीन के सामने हम लोग एक इंटीग्रेटेड वेटरन वेलनेस और सेवा केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो भी सुविधाएं वेटरन्स की हैं, कैंटीन की है, ECHS की है या आपके पेंशन संबंधी चीजें हैं, एक ही स्थान पे आपको मिल पाएंगी। इसके अलावा मैं जल मिस्त्री और सामने ब्रिगेडियर हरचरण बैठे हुए हैं जो वॉर वुंडेड फाउंडेशन से हैं, ये भी मेरे साथ में जुड़े हुए थे। और काफ़ी अगर कहा जाए तो आज की रैली ऑर्गेनाइज करने में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि आप आइए और हम लोग जो हैं गढ़वाल के इलाके में या उत्तराखंड के इलाके में उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने अपने लड़ाई के समय में अपाहिज हो गए थे और उनको जो है मदद करेंगे। तो मैं उन दोनों का भी जो है अपने धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज रैली में आकर के इस रैली की शोभा बढ़ाई। और इससे अधिक ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे दोबारा देहरादून में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद ये शांतिपूर्वक सुनने के लिए। जय हिंद।